गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों और वेलकम टू डू फ्लाई जेई नीट। तो 17 मार्च मॉर्निंग शिफ्ट का कंप्लीट डिस्कशन जेई मेंस 2021। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करेंगे, 30 तक चलेंगे। पूरा कंटिन्यूएशन में देखिए क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, थोड़े डेटा चेंज करके। जैसे लॉजिक गेट में कल के शिफ्ट में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था, बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन भी इसी पे ही मिलता जुलता है और थर्ड क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता है। तो अगर आप वीडियो देख के जाओगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा कि आपको बस थोड़ी से कॉन्सेप्ट वेरिएशन हो सकते हैं, बाकी वैसे ही पेपर सिमिलर आ रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 से बात कर रहे हैं। यहाँ पे ए दिया, यहाँ पे बी दिया। ये ए दिया तो यहाँ पे क्या मिला, ए बार मिला। यहाँ पे बी दिया तो यहाँ पे क्या मिला, बी बार मिला। अब यहाँ पे ए बार, यहाँ पे बी बार, ये कौन सा है, ये कौन सा गेट है, और गेट है। तो और मतलब और गेट पे नॉट लगा, तो पहले ए बार प्लस बी बार का बार लगा दिया। तो ए बार प्लस बी बार का बार लगा दिया। फाइनली ये क्या आएगा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये अब इस पे फिर सिर्फ एक सिंगल बार है। तो इसका मतलब ए बार का बार, ए बार प्लस बी बार का बार का बार मतलब हट जाएगा, ये दोनों हट जाएंगे। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी का बार, डिमॉर्गन्स थ्योरम से। तो फाइनली ये आ रहा है, मतलब एंड प्लस नॉट। एंड प्लस नॉट कौन सा गेट होता है, नैंड गेट होता है। तो ऑप्शन कौन सा इसका सही है, नैंड गेट। कौन सा, नैंड गेट। तो ये भी आसान सा एक क्वेश्चन था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। चीज़ें लिखते भी चलेंगे, आपके लिए काम आएगी। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। कह रहा है कि रिंग है, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, डिस्क आर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, विच वन विल रीच द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड फर्स्ट। कौन पहले ये गिरेगा। तो रोलिंग मोशन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि इंक्लिनेशन एंगल थीटा है, तो जो इसका ए आता है, ए की वैल्यू क्या होता है, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, वेयर के इज़ द रेडियस ऑफ गायरेशन। तो मुझे सबके बारे में पता है, अगर आपके पास आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर रिंग का होता है, डेट इज एम के स्क्वायर, मतलब के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू क्या होगी, 1 होगी इन द केस ऑफ रिंग, इन द केस ऑफ रिंग। तो एक तो रिंग के लिए, अब यहाँ पे भी सॉलिड स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए वैल्यू कितनी होती है, 2/5 एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है। ये बराबर एम के स्क्वायर। तो यहाँ से एम कैंसिल, तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 2/5 होती है। तो एक तो 2/5 हो गई, एक 1 हो गई, और आगे सॉलिड सिलेंडर मतलब एम आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1/2 आएगा। और क्या, डिस्क के लिए भी, डिस्क के लिए जो इसका होता है वही इसका होता है। तो हमें कह रहा है कि जो कौन पहले आएगा, पहले वही आएगा जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, और जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, जिसकी वैल्यू ये कम होगी, उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। अब इसकी वैल्यू सबसे मिनिमम किसकी है, सबसे मिनिमम क्या रिंग की है, नहीं बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ 1 है, सबसे ज़्यादा है, सबसे पहले सबसे लेट आएगा। ये सबसे कम वैल्यू है 2/5। सॉलिड स्फीयर विल रीच फर्स्ट। ठीक, चूंकि के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम है, अगर ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सॉलिड स्फीयर इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, ये भी आसान सा बेसिक फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, वीडियो पॉज करके बीच में लिख भी सकते हैं फार्मूला और कॉन्सेप्ट। ठीक, जैसे अभी यहाँ पे आपको स्फीयर पूछा, सॉलिड सिलेंडर पूछा, डिस्क पूछा, हो सकता है कि आने वाले पेपर में 18 वाले पेपर में इसके एक्सेलरेशन का रेशियो पूछ ले, हो सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत वेरिएशन से ही क्वेश्चन फ्रेम हो जा रहे हैं। ठीक, एक्सेलरेशन का भी रेशियो किसी में भी पूछ सकता है, तो उसके लिए भी तैयार रहें आप।
क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहे हैं कि द कार्नोट साइकिल द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज 800 केल्विन दिया है, द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज 400। तो इंजन कार्नोट इंजन का आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता है, ये इंजन होता है HE, ये TC होता है, ये TH होता है। यहाँ पे वर्क डन किया जाता है, इफ़िशियंसी क्या होती है 1 - T2/T1, ठीक है, या T2 इज नथिंग बट TL/TH। और ये बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है वर्क डन अपॉन क्यू इन की वैल्यू के बराबर होता है, क्यू इन जितना वो हीट सप्लाई किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, वर्क डन बाय द इंजन ऑफ वन साइकिल इज 1200 जूल, देन कैलकुलेट द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सोर्स। यहाँ से क्यू इन की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको पता है कि 1 - TL की वैल्यू लोअर सिंक टेम्परेचर दिया है कि इसकी वैल्यू 400 केल्विन है, और हाइयर टेम्परेचर दिया 800 केल्विन। तो ये वैल्यू कितना 400/800 केल्विन, ये बराबर वर्क डन अपॉन क्यू इन। तो इसमें सिर्फ डायरेक्ट क्यू इन पूछा था और कुछ नहीं करना था। तो 1 - 1/2 इज इक्वल टू वर्क डन की वैल्यू क्या दिया 1200 जूल दिया है, 1200 जूल डिवाइडेड बाई क्यू इन पूछ रहा है कि कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो क्यू इन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2400 जूल आ जाएगी। इसका सही आंसर कौन सा है 2400 जूल इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था। तो यहाँ पे 3 जो क्वेश्चन हमने देखे उसमें वेरिएशन, अभी जैसे कार्नोट इंजन पे पूछ रहा है, कार्नोट रेफ्रिजरेटर पे भी क्वेश्चन फॉर्म कर सकता है, वहाँ पे हो सकता है COP आपसे निकलवाए। तो आपको सिर्फ COP का फार्मूला बेसिक कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है, वो COP बराबर क्या पढ़ा है आपने T2/T1 - T2 या TC/TH - TC, उससे COP डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म कर सकता है रेफ्रिजरेटर से। तो उसके लिए भी तो आप तैयार रहें, ठीक है। तो बस बेसिक फार्मूले आप पढ़ के सारी चीज़ जाएंगे। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। स्टे ट्यून विद एडू फ्लाई। क्वेश्चन नंबर 4 से बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है, 2 डायग्राम बनाया था, यहाँ पे सिर्फ एक स्प्रिंग कांस्टेंट के था, यहाँ पे के, यहाँ पे भी के, दोनों सीरीज में जोड़े गए थे। तो बोला फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ A एंड B। तो आपके पास इसका टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है 2π√m/k, और यहाँ पे टाइम पीरियड क्या आ जाएगा T1 डैश मान लेंगे 2π√m/k इक्विवेलेंट। ये वैल्यू क्या हो जाएगी सीरीज में 1/k बराबर 1/k प्लस 1/k 2/k मतलब k/2। तो k/2 तो 2 ऊपर चला गया, तो यहाँ पे आ गया 2m। तो अगर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास पूछा क्या गया था T/T डैश का रेशियो, T/T डैश। तो ये सब पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 1/√2 आ जाएगा आंसर। सिंपल कॉन्सेप्ट T = 2π√m/k इसका लिख लिया। और यहाँ पे सिमिलर ये दोनों सीरीज में थे, तो इसका इक्विवेलेंट कांस्टेंट लिख लिया, k वैल्यू k/2, तो 2 ऊपर चला गया, फिर इन दोनों डिवाइड कर दिया, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया 1:2 इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी टाइम पीरियड का क्वेश्चन नंबर 4 था, SHM से ही क्वेश्चन था, SHM से ही क्वेश्चन आया था, तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लिखते भी चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप लिखते भी चलिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि आपको इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, इन SHM काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज सेम एट पोजीशन, पूछा कहाँ पे, x बराबर ± a/2 पे, B ऑप्शन सेकेंड ±a पे, थर्ड ±a/√2 पे, और फोर्थ 0 पे। तो आपको क्या पता है पोटेंशियल एनर्जी नथिंग बट ½ m⍵² देखिए पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला और काइनेटिक एनर्जी फार्मूला क्या होता है ½ mv², ½ m नथिंग बट ω√a² - x²। तो ये दोनों बराबर हैं, अगर ये दोनों बराबर कर दें तो उसकी पोजीशन पूछा है, क्या पूछा है पोजीशन। तो अगर ये दिस इज इक्वल टू किसके ½ m⍵² x², तो अगर इसको एक्सपेंड करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितना ½ m⍵² a² एक जगह माइनस
वैल्यू कितना, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये बराबर किसके, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर इसको इधर ले आएंगे तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगी, इसको हटा दिया पूरा। अब इसमें रेशियो पूछा, देखो एम ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट। हमसे पूछा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स बराबर क्या बचा यहाँ पे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई 2 बचा है, या एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए बाई रूट 2 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये भी आसान सा क्वेश्चन था, एसएचएम से ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, एक्स बराबर प्लस माइनस ए बाई रूट 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास 0.5 मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड collide with another body of mass another only 5% of kinetic energy remained with after the collision, find the velocity। तो मुझे पता है कि हाफ एम वी स्क्वायर की जो वैल्यू बच रही है, ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है इसमें से सिर्फ 5% ही बच रही है। अब पूछ रहा है कि फाइंड वेलोसिटी क्या होगी, अ पार्टिकल मूविंग, अगर ये काइनेटिक एनर्जी है, इफिशियंसी ओनली 5% इज रिमेनिंग, हाफ एम वी स्क्वायर। ऑलराइट, यहाँ पे वैल्यू कितना, हाफ मास की वैल्यू देखें, मास तो 0.5 ही है, इंटू वी, वेलोसिटी कितना 20 का स्क्वायर बराबर 0.05 क्योंकि 5% ही रिमेनिंग बच रही है, इंटू 0.5 इंटू वी स्क्वायर, यहाँ से सिर्फ वी चाहिए था। तो देखें ये तो यहाँ पे हाफ, ये पूरा कैंसिल, 0.5 कैंसिल, तो हमें v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 400 डिवाइडेड बाई 0.05। तो अगर यहाँ पे ये हटाएं तो ये 00 यहाँ पे बचा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 पच्चे 40, यहाँ पे वैल्यू कितनी जा रही है देखें, हाउ मच, ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट, 400 डिवाइडेड बाई 0.5, यहाँ पे नॉट जस्ट लाइक डैट, यहाँ पे इफ़िशियंसी इसके लिए दिया है, ये वैल्यू दिया है यहाँ पे हाफ एम तो कैंसिल आउट, एम को हटा ही दो, ज़्यादा बेटर है, हाफ भी हटा देते हैं, तो वी स्क्वायर बराबर इफ़िशियंसी इंटू वी स्क्वायर 0.05%, वी की वैल्यू क्या दिया है 20 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर देखें 400 इंटू 0.05, तो ये वैल्यू कितना 8000 और 2.80, तो वी स्क्वायर बराबर आपके पास √80 आ गया, v बराबर √80, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 8 4, यहाँ पे 4, ये वैल्यू कितनी है √80 आ रही है ना, √80 हाउ मच वैल्यू 4 इंटू √20, यहाँ पे 8 4 पच्चे 20 आ रही है, 20 आ रही है, यस, तो सिर्फ 20 आ रही है वैल्यू, तो √20 की वैल्यू क्या होगी 2√5, 2√5 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था। तो ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट पे कोलिजन का क्वेश्चन था कि 5% अगर हीट काइनेटिक एनर्जी सिर्फ बचती है, बाकी लॉस हो जाती है, तो वेलोसिटी क्या होगी, उस पे बेस क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9, इस क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, लैम्डा इज द वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ मैं बोला था, मॉर्निंग में भी बोला था डी ब्रॉगली वेवलेंथ, हर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ में। बोला लैम्डा ई एंड लैम्डा पी आर द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, बोथ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैविंग सेम एनर्जी ई, देन फाइंड द रेशियो ऑफ लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी। तो ये भी आसान सा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा ई बराबर होता है h अपॉन √2m इंटू ई, ठीक। ये है इलेक्ट्रॉन के लिए। प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा, लैम्डा पी की वैल्यू क्या हो जाती है, ई क्या होता है एनर्जी बराबर hc अपॉन लैम्डा, तो hc अपॉन ई हो जाएगा, hc अपॉन ई। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इन्हीं दोनों का रेशियो पूछा था, तो देखें एच कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी कैंसिल
होकर के सिर्फ यहाँ पे ई बचेगा, ई ऊपर जाएगा तो 1/c √e/2m डायरेक्ट एक ऑप्शन ए आएगा। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ बहुत फेवरेट टॉपिक बना लिया है, हर पेपर में आ रहा है क्वेश्चन, हर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ हर पेपर में आ रहा है क्वेश्चन, ये बात याद रखें। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा, क्वेश्चन नंबर 8 में करे ए सोप बबल ऑफ रेडियस ए अनदर सोप बबल बी, फाइंड द रेडियस ऑफ आर ऑफ द कॉमन सरफेस ऑफ द सोप बबल। तो एक क्या है, यहाँ पे एक बड़ा बबल है और एक छोटा बबल है, दोनों के इंटरफेस पे यहाँ पे जो न्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा वो वैल्यू बतानी है। तो अगर ये ए है, ये बी है, तो आपको पता है 40/a प्लस कॉमन सरफेस पे 40/कैपिटल आर, ये क्या फॉर्म कर रहा है 40/स्मॉल बी। तो यहाँ पे 4 कैंसिल, टी कैंसिल, 1/r बराबर 1/b माइनस 1/a। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी a माइनस b। तो यहाँ पे हमें r पूछा था, तो r बराबर क्या हो जाएगा ab/a माइनस b। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये भी सरफेस टेंशन का क्वेश्चन, सोप बबल से रिलेटेड, रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड क्वेश्चन था ये। ऑलराइट, यहाँ पे पूछा है अ ट्रायंगल ऑफ PQR डायमेंशन शोन इन फिगर, एक फोर्स है 4i कैप माइनस 3j कैप इज एक्टिंग एट पॉइंट P, देन डिफाइन द टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट Q एंड R। तो यहाँ पे पॉइंट Q दिया है, ये पॉइंट R दिया है। तो आपको पता है R2 माइनस R1, पहले टॉर्क बराबर क्या होता है R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। तो पहले हम R वेक्टर निकाल लेते हैं, R वेक्टर इज नथिंग बट 5i कैप, यहाँ पे चूँकि XY प्लेन में है, ये वैल्यू कितना 5i कैप प्लस 5√3j कैप, ये R वेक्टर हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट करना है फोर्स के साथ, वैल्यू कितना 4i कैप माइनस 3j कैप। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, आपको पता है i क्रॉस i, क्रॉस प्रोडक्ट में वैल्यू क्या हो जाती है, ये वाली 0 हो जाती है i क्रॉस i। यहाँ पे i क्रॉस j बराबर k होता है, तो 5 तिहाई 15 माइनस 15 k कैप। ऑलराइट, फिर यहाँ पे इसको आपने इसको मल्टीप्लाई, फिर इसका j क्रॉस i क्या होता है i j क्रॉस i मतलब माइनस k कैप आएगा। तो माइनस 5 चौक 20, 20√3 k कैप निगेटिव आ गया, और ये वाला क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एक तो ये आ गया, दिस इज टॉर्क अबाउट Q। दूसरा क्या पूछा था, टॉर्क अबाउट R पूछा था। तो एक क्या था टॉर्क अबाउट Q, टॉर्क अबाउट R कैसे निकालेंगे, सिमिलर ऐसे ही करना है। यहाँ पे दिस माइनस दिस, ये पोजीशन क्या है 10,0, यहाँ पे सब ये 10 दिया था तो 10,0। तो यहाँ पे R2 माइनस R1 करेंगे 5 माइनस 10, तो R वेक्टर निकाल लेते हैं, R वेक्टर नथिंग बट R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो 5 माइनस 10 तो मतलब माइनस 5 i कैप, दिस माइनस दिस, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस 5√3j कैप। तो ये R वेक्टर हो गया। अब R वेक्टर आपको पास पता है, फोर्स पता है, तो आप टॉर्क इजीली लिख सकते हो अबाउट R, टॉर्क वेक्टर बराबर R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। R वेक्टर आपको पता है माइनस 5i कैप 5√3, ये आपके पास j कैप, ये आपके पास R वेक्टर है। क्रॉस प्रोडक्ट करना है F वेक्टर के साथ, F वेक्टर की वैल्यू क्या दिया है 4i कैप माइनस 3j कैप। तो इससे आंसर क्या आ जाएगा टाउ R आ जाएगा। तो टॉर्क से रोटेशन से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, रोटेशन बेसिक रोटेशन का यूज करते हुए 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 की। स्टे ट्यून, अच्छे से देखते रहें ताकि आपको एक मेन फीलिंग आ सके। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, अ बॉय इज डूइंग
यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन इन अ सर्कुलर मोशन ओमेगा 0 दिया है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 300 रिवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम में दिया है। क्या दिया है? आरपीएम में। और ये दिया है कि इन 26 सेकेंड इफ इट्स स्पीड एंगुलर वेलोसिटी बिकम्स 900 आरपीएम देन डिटरमाइन द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। अगर आरपीएम में दिया है तो या तो इसको डिवाइडेड बाय 60 कर लें, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 आरपीएस आ जाएगी, रिवोल्यूशन पर सेकेंड। और इसको डिवाइडेड बाय 60 कर लेंगे तो 15 छक्का 90, 150, 150। तो आप यही वाला फार्मूला लगाना, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर बराबर ओमेगा जीरो स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ठीक, लेकिन अल्फा यहाँ पे नहीं पता है, तो आप एक काम करना, ये लगाना ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फ़ा इंटू टी। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे। ओमेगा फाइनल की वैल्यू कितना? 150। ओमेगा 0 कितना? 50 प्लस अल्फ़ा इंटू टी की वैल्यू 26 सेकेंड दिया है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 आ जाएगी। 100 इक्वल टू अल्फ़ा इंटू 26। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना? 100/26। अब आपको थीटा चाहिए था, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना मेड कर रहा है। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो टच करना, वो क्या करना है कि थीटा बराबर, चूँकि अल्फ़ा आपको पता हो ही चुका है, तो आप एक काम करेंगे, थर्ड इक्वेशन लगा देंगे। तो उससे आपको या तो थर्ड इक्वेशन लगा दें, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू सिर्फ निकालनी थी। ये 150 का स्क्वायर, यहाँ पे 50 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा की वैल्यू 100/26 इंटू थीटा। तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू निकालेंगे रेडियन में आएगी 200। थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पाई आ जाएगी। तो आप उसको सॉल्व करेंगे, 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 360। इतना रिवोल्यूशन वो मारेगा। यूनिफॉर्म है, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट इस तरीके से ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। सर्कुलर मोशन का, एक्सेलरेटेड मोशन का क्वेश्चन था ये। एक क्वेश्चन ये भी आया है, उसको करने से पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। आई दिया है 10 एम्पियर, एरिया दिया है 5 mm स्क्वायर, वीडी दिया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2 × 10⁻³ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पूछ रहा है। तो आपको क्या पता है? आई बराबर NEAVD। तो आपसे n पूछा है, तो n बराबर क्या हो जाएगा? I अपान E इंटू A इंटू VD। ऑलराइट, अब I के बारे में आपको दिया है कितना? 10 एम्पियर अपान E की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया 5 mm स्क्वायर 5 × 10⁻⁻6 5 mm स्क्वायर इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी नथिंग बट 2 × 10⁻³ तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास 625 × 10⁻25 डायरेक्ट आंसर आएगा। ये भी क्वेश्चन आसान था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। I बराबर NEAVD और इसी से आपका ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऑल राइट। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन, I बराबर NEAVD फार्मूले से आ जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे बोल रहा है अर्थ इज कंप्रेस्ड बाई अ डिस्टेंस 10 टाइम्स दिया डिस्टेंस सो दैट V 10 VE के बराबर हो गया। फाइंड द रेडियस ऑफ कंप्रेस्ड ऑफ अर्थ। तो आपके पास VE की वैल्यू क्या है? इसके वेलोसिटी नथिंग बट √2gm/r। यहाँ पे पहले जब नहीं कंप्रेस किया गया तो VE था, अब V डैश हो गया कब? जब V डैश की वैल्यू 2gm/re डैश हो गया। मान लिया ये RE था, RE डैश चाहिए आपको, और ये VE की वैल्यू VE है, V डैश की वैल्यू कितना? 10 VE इज इक्वल टू √RE डैश अपान RE।
ठीक, अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे दोनों का स्क्वायर कर लें तो ये 100 हो गया, RE डैश डिवाइडेड बाई 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 6400 किलोमीटर, तो ये डिवाइड कर लें तो RE डैश बराबर 6400 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 100, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर कितना आएगा, 64 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। 64 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। ये ग्रेविटेशन का क्वेश्चन था, डायरेक्ट एस्केप वेलोसिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट को टच करता हुआ। जल्दी से लिख लें चीज़ों को, पॉज करके भी, बीच में वीडियो पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। एक स्केलेटन फॉर्म का कैपेसिटर का क्वेश्चन आया था, स्केलेटन फॉर्म का, उसमें मैं बेसिक बता देता हूँ कि यहाँ पे ये डी ए, ये सी, ये बी, ए और सी के बीच में पूछा, तो देखो ए बी के बीच में एक कैपेसिटर, तो इसको टिक कर दो। फिर बी सी के बीच में एक कैपेसिटर, यहाँ पे सी है, इसको टिक कर दो। फिर सी और डी के बीच में भी है जो कि इससे कनेक्टेड है, तो एक कैपेसिटर। अब ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में हैं, तो 2C हो गया। उसके साथ सीरीज में 2C इंटू सी अपान 2C प्लस सी, तो वैल्यू कितना, 2C स्क्वायर बाई 3C, तो वैल्यू कितना 2/3C। तो इसमें यही पूछा था, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स पूछा था। तो यहाँ पे कुछ एप्सिलॉन 0 डी एरिया और ये दिया होगा, तो आप उससे आप बेसिक कॉन्सेप्ट 2/3C आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो क्वेश्चन नंबर 12 इस तरीके से था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कुछ टफ आए हैं बीच बीच में, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इजी वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 देखते हैं। नंबर 14 में बात करते हैं, क्या बोल रहा है कि वाइब्रेशन मोड ऑफ पॉली एटॉमिक गैस, वाइब्रेशनल इसमें मोड 24 हैं, फाइंड गामा पूछ रहा है। तो गामा इज नथिंग बट 1 + 2/f वेयर f इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आपको पता है कि पॉली एटॉमिक गैस में तीन ट्रांसलेशनल होती है, तीन रोटेशनल और प्लस वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे वाइब्रेशनल की जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, वाइब्रेशनल मोड 24 दिया है, 24 दिया है, तो टोटल कितनी हो गई 30। गामा एफ की वैल्यू कितनी आ गई 30। अगर एफ की वैल्यू 30 आ गई तो गामा क्या हो जाएगा 1 + 2/30, मतलब 1/15, 1 + 1/15। तो ये तो पक्का है कि ऑप्शन ए ही है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन, गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f। इसी बेसिक फार्मूले को यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 की शुरुआत करते हैं। क्या बोल रहा है, रेडियो एंटीना ऑफ हाइट 30 मीटर, व्हाट विल बी द एरिया कवर्ड ऑन द अर्थ सरफेस बाय दिस एंटीना सिग्नल इफ द एक्सेप्टर ऑफ द ग्राउंड। ठीक, एक्सेप्टर इज इन ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन है। तो आपको पता है कि एरिया कवर्ड बाय एंटीना, आपको पता है वैल्यू कितना 2πRh। तो आपको क्या क्या चीज़ें पता हैं, 2 × पाई, r की वैल्यू, रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता है कितना 6400 10³ डिवाइडेड बाय 30 मीटर दिया h की वैल्यू, तो 30/10³ तो ये दोनों कैंसिल आउट। तो यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई कर लें देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 384 × π² इंटू पाई, इतना मीटर स्क्वायर है आपके पास आंसर आ जाएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन था। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 कर फाइंड द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सरफेस ऑफ एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इन 40 मिनट इफ द फोर्स अप्लाइड बाय द लाइट इज 2.5 10³ न्यूटन। आप याद करो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको मोमेंटम कंजर्वेशन, जो कोई भी अगर फोर्स, कोई फोटोन गिरता है तो सरफेस पे नॉर्मल फोर्स लगाता है, उस फोर्स की जो वैल्यू है डेट इज P/C। तो ये जो P आपके पास प्रेशर होगा CF × C, F की वैल्यू दिया है 2.5 10⁻³ 3 × 10⁸। तो ये वैल्यू 25 या 75 7.5 10⁵
ये इतना आ जाएगा पी की वैल्यू। अब आपके पास एनर्जी बराबर पावर इनटू टाइम, टोटल एनर्जी फॉलिंग पूछ रहा है 7.5 10⁵ इंटू डेल्टा टी मतलब 40 मिनट, तो 40 इंटू 60 मिनट। तो आपके पास कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी 24, 240 इंटू 7.5 10⁵ ऑलराइट। तो आपके पास इसमें से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा ऑप्शन मिलेगा देख लें। 10 की पावर वैल्यू कितनी, 10 की 2.4 यहाँ पे कर लें, एज अप्रॉक्सीमेशन से उड़ाएंगे तो 2.4 10⁻7 यहाँ पे हो जाएगा, और 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 तो 7 दूनी 14, तो 15 के आसपास वाला कोई आंसर है, 18 है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 18 आएगी लगभग। तो ये पक्का है कि इसमें और इसमें, तो इसमें कौन सा 18 वाला है, 180 10⁻7 दिया है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और, 6 चौक 24 240, 6 चौक 24 00 है, तो 10⁸8 आएगा यहाँ पे, 10⁸8। तो ये वैल्यू 18 इंटू 10⁸8 या 180 10⁻7 लिख सकते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था, इसी तरीके से करना था। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19। तो अब पेपर के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं आसान से क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला था, इफ़ टू गैसेज हैव डिग्री ऑफ फ्रीडम F1 एंड F2, टेम्परेचर T1 एंड T2, नंबर ऑफ मोल N1 एंड N2, व्हाट इज द रिजल्टेंट टेम्परेचर ऑफ दिज मिक्सचर ऑफ गैस। तो हमें पता है कि डेल्टा यू की वैल्यू 0 होती है। डेल्टा यू इज़ नथिंग बट, आपको पता है F1/2 N1 R T1 माइनस T प्लस F2/2 N2 R T2 माइनस T मस्ट बी 0। ठीक है, अब यहाँ से हमें इस T की वैल्यू ले आनी है, जो कि कौन सा टेम्परेचर है, मिक्सचर टेम्परेचर, जो कि कौन सा टेम्परेचर है, मिक्सचर टेम्परेचर। तो कैसे आएगा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, F1/2 N1 R T1 ऑलराइट माइनस F/2 N1 R इंटू T, ये बराबर किसके, यहाँ पे अगर उधर ले जाएंगे तो माइनस जाएगा, F2/2 N2 R T2 माइनस में है, इधर प्लस तो इधर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, अभी या तो इधर ही प्लस ही रखो, अभी फिर माइनस करेंगे तो ये वैल्यू कितनी, F2/2 N2 R T। तो यहाँ से T और ये T इसको इधर ले आ करके दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो T ले लेंगे कॉमन। तो कॉमन अगर T ले लेंगे तो वैल्यू क्या बचेगा, F1/2 N1 R प्लस F2/2 N2 R, ये हो जाएगा कॉमन। और इधर क्या बचेगा, T1 प्लस T2 के टर्म्स में जो भी वैल्यू आ रही है वो लिख लेंगे। तो क्या बचेगा, F1/2 N1 R T1 प्लस ये वाला प्लस इसके साथ F2/2 N2 R T2 डिवाइडेड बाई दिस वन F1/2 N1 R प्लस F2/2 N2 R, ये कॉमन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर होगा। यही पूछा था मुझसे। तो थोड़ा मैथमेटिक्स थी और कुछ नहीं। मैथमेटिक्स अगर आपने लगा लिया तो 3-4 क्वेश्चन थोड़े से टफ आए हैं, मतलब बहुत फ्रेंकली बता रहा हूँ आपको, ये 3-4 क्वेश्चन थोड़े टफ आए हैं। जैसे एक बात ये भी बोला कि इफ़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 2 रजिस्टर R1 एंड R2 व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो अगर सीरीज में कनेक्ट किया गया और पैरेलल में, तो सीरीज में S हो रहा है और पैरेलल में P हो रहा है। तो और बोला कि S बराबर NP, तो मिनिमम नंबर ऑफ N की वैल्यू तब जबकि ये बराबर हो, तो उसके लिए करना क्या था आपको। अगर मैं ऐसे जाता तो थोड़ा सा ट्रिकी है कि क्योंकि सीरीज में अगर मान लो कि हमने R रखा, पैरेलल में वही सेम 1/2R 1/R प्लस 1/R ठीक है।
ये वैल्यू कितना 2/r मतलब r/2। क्या ये बराबर हैं आपस में? ये तो बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गया। n की वैल्यू 2 पे ऐसे रख के n बराबर 3 रख दिया, तो ये वैल्यू कितना इधर 3r आ गया सीरीज में। और पैरेलल में ये वैल्यू कितनी 1/1 वैल्यू कितनी 1/r प्लस 1/r 3/r मतलब r/3। क्या ये और ये बराबर हैं? n की मिनिमम वैल्यू बताओ ताकि ये बराबर हो जाएं। तो ये बराबर नहीं है, तो अगर यहाँ पे 4 रखता हूँ तो यहाँ पे भी वैल्यू 4 आएगी, और उतने से ही अगर मल्टीप्लाई यहाँ पे n की वैल्यू 4 रख देता हूँ, तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल, और यहाँ पे बताया सीरीज बराबर जो है वो पैरेलल ऑफ NP है, वेयर n की जो वैल्यू है, n की वैल्यू बताओ जब ये मिनिमम हो, तो यहाँ पे वैल्यू n बराबर 4 आएगा। या तो करने का तरीका आप मैथमेटिक्स लगा लो, ये सब तरीका जो आपको दिया है R1 प्लस R2 बराबर n टाइम्स ऑफ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर बराबर n R1 R2 या R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 बराबर n R1 इंटू R2 या R1 स्क्वायर, यहाँ पे R2 स्क्वायर बाहर उस साइड लेंगे, इसमें से R ले लेंगे कॉमन, यहाँ पे माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस R1 ले लेंगे कॉमन, तो वैल्यू कितना 2R2 माइनस nR2 ये प्लस R2 स्क्वायर बराबर 0। अब d मस्ट बी ग्रेटर देन 0 कर देंगे, d स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसको b स्क्वायर माइनस 4ac करके निकालेंगे, तब भी n की वैल्यू क्या आएगी 4 के, यहाँ पे n बराबर 4 आएगा। तो उसको भी वैसे भी कर सकते थे, थोड़ा सा ही ट्रिकी दिया था। मतलब यही एक ऐसा प्रॉब्लम था जो मुझे लगा कि सच में वास्तव में ये पेपर टफ है। मॉर्निंग वाला शिफ्ट पेपर जो है 4-5 क्वेश्चन सच में टफ आए हैं। यहाँ पे एक बात बोला है कि एक टॉय है जो कि ऐसे घूम रहा है, ठीक। तो यहाँ पे mv स्क्वायर बाई या जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा डेट इज न्यू एस इंटू n, तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे, n बराबर कितना mv स्क्वायर बाई r इंटू न्यू एस, n की वैल्यू आ गई। यहाँ पे पूछा है व्हाट मिनिमम डाउनवर्ड फोर्स exerted by the playing person on the air on the car। तो यहाँ पे आपको क्या मिनिमम फोर्स चाहिए था, तो m इंटू जी टॉय का मास हो गया, प्लस फोर्स की वैल्यू नीचे ये बराबर किसके नॉर्मल के, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी n माइनस m इंटू जी, n की वैल्यू कितनी mv स्क्वायर बाई r इंटू न्यू एस माइनस mg, दिस इज द f मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से ये 20 क्वेश्चन हो गए। ये 3 क्वेश्चन का जो सेट था ये सबसे टफ प्रॉब्लम थे, बाकी अब जो है अब आसान प्रॉब्लम थे। मतलब एक तो इंटर मिक्सिंग ऑफ गैस वाला जो था कि वहाँ पे आपके पास इंटरनल एनर्जी का समेशन 0 होना चाहिए, डेल्टा यू मस्ट बी 0, ठीक है। ऑलराइट, T1 में क्या पूछ रहा है, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट, बोहर मॉडल ऑफ ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी या स्पीड, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं z बाई n के। रेडियस का भी आपने पढ़ाया था और वेलोसिटी का भी पढ़ा था, तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है z बाई n के, तो ऑप्शन था z बाई n। यहाँ पे बोला कि एरर पॉजिटिव है, ये एरर पॉजिटिव है। मेन स्केल में 5.5 सेंटीमीटर, 6th स्केल ऑफ बर्नियर स्केल पे यहाँ पे जो उसकी रीडिंग थी 5.5 और 5.6 के बीच में थी, तो इसका तो मेन स्केल में 5.5 हो गया। अब इनके बीच में है, वो भी 6th स्केल पे VSD है, वर्नियर स्केल पे है, तो इसका रीडिंग कितना 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट होता है। तो एक्चुअल रीडिंग क्या हो गया, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट माइनस जो प्लस एरर है उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो आपका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा
5.36 सेंटीमीटर। ये आपके पास कौन सा क्वेश्चन था? एरर का क्वेश्चन आया था, एक्चुअल रीडिंग बतानी थी इसमें। ऑलराइट, एक क्वेश्चन ये आया है कि दो ब्लॉक हैं, एक 4.5 kg का, एक 0.5 kg का, दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे हैं और यहाँ पे न्यू बराबर 0 दिया है। यहाँ पे न्यू की वैल्यू दिया है 3.7 इनके ब्लॉक्स के बीच में। कह रहा है फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू बताओ कि दोनों एक साथ चलें, सो दैट दे विल मूव टुगेदर। तो यहाँ पे ये कब चलेगा? ये फ्रिक्शन फोर्स से ही चलेगा। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी? म्यू इंटू एन। तो फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू 3/7 इंटू एन क्या है यहाँ पे नॉर्मल कितना लगेगा? 0.5 mg के बराबर। तो 0.5 इसका मास है, तो 0.5 यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू m इंटू जी, तो m इंटू जी। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आएगी डेट इज म्यू इंटू एन, और n बराबर क्या है आपके पास? m इंटू जी। तो फ्रिक्शन फोर्स 3/7 0.5 इंटू जी। ऑलराइट, अब यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही है, अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये वैल्यू 3 यहाँ पे 1/2 तो 1/14 इंटू जी, ये आपके पास फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स आ गया तो आप एक्सेलरेशन बता सकते हैं, यही मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा जो इसके साथ चलेगा। तो इस पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑन दी अपर ब्लॉक इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई मास कर देंगे। तो फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाई मास, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितना? यही 3/7 इंटू 0.5 इंटू जी डिवाइडेड बाई 0.5। तो ये वैल्यू कैंसिल आउट, तो वैल्यू कितना? 3/7 जी। ये आ गया एक्सेलरेशन। दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विद विच बोथ द ब्लॉक विल मूव टुगेदर। अब अगर ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम है तो एक बात बताओ, तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू ए। कैपिटल M की वैल्यू 4.5 प्लस 0.5 तो 5 इंटू 3/7 इंटू जी की वैल्यू कितना? 9.8। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 5×3 15, 15 दहा में 150, 150/7 करेंगे तो 21 के आसपास लगभग आंसर आएगा। तो F की वैल्यू 21 न्यूटन। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू विद विच बोथ द ब्लॉक विल मूव टुगेदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं 24th की। क्वेश्चन नंबर 24th में क्या बोला है कि एक मटेरियल, एक सोलेनॉइड है जिसमें रिलेटिव परमिबिलिटी दिया है 50 दिया है और नंबर ऑफ टर्न 1000 दिया है, करंट बह रही 10 एम्पियर की। फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड दी सोलेनॉइड पूछा था, तो फ्लक्स डेंसिटी म्यू बराबर μ0 μr n इंटू वाई। ऑलराइट, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू μ0 की वैल्यू 4π 10⁻⁻7 इंटू μr की वैल्यू 500 इंटू नंबर ऑफ टर्न 1000 इंटू वाई की वैल्यू 10। तो ये आपके पास दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आपको बस ये याद रखना चाहिए था μ0 इंटू μr ni। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27 देखते हैं। तो अब लास्ट सेट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है I इज इक्वल टू A1 sin ओमेगा टी प्लस A2 cos ओमेगा टी, फाइंड द रीडिंग सोन बाय हॉट वायर एमीटर। तो एमीटर कौन सी वैल्यू मेजर करता है? RMS वैल्यू। तो अगर इसका RMS वैल्यू, ये दो वेव की इक्वेशन है, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? √(A1² प्लस √(A2²), ये इसका मल्टीप्लाई डिवीजन कर दिया। तो ये अब यहाँ पे जो नया वेव है tan फाई बेसिकली tan फाई बराबर A2/A1, तो ये क्या हो जाएगा? √(A1² प्लस A2²। तो यहाँ पे cos फाई का टर्म बन जाएगा, यहाँ पे sin फाई का टर्म्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा? √(A1² प्लस A2² साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, cos फाई साइन ओमेगा टी साइन फाई cos ओमेगा टी। तो वैल्यू साइन ओमेगा टी प्लस फाई इसके फॉर्मेट बन जाएगा। अब ये I0 है तो RMS वैल्यू क्या होती है? I0/√2 होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? √(I0
a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर बाई √2। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, तो इसमें थोड़ा सा रीअरेंज करना था तो आप इसे आराम से पा सकते थे। ये अच्छा क्वेश्चन है, बीटेक में भी पढ़ते हैं बहुत सारे बच्चे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो यहाँ पे बोला कि अगर यहाँ टेम्परेचर T1 है, ये T2 है, ये T इंटरफेस है, तो बोला कि अगर यहाँ पे हीट ट्रांसफर रेट चूँकि बराबर होगा, फाइंड द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछ रहा है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के क्या होगा, तो मुझे पता है कि फर्स्ट वाले में dq बाई रेट ऑफ हीट फ्लो बराबर K1A1, फर्स्ट वाले में K1A T माइनस हाइयर माइनस T1 माइनस T डिवाइडेड बाई लेंथ इज L, KA बाई डेल्टा T बाई डेल्टा X। सिमिलरली dq बाई dt क्या हो जाएगा, K2A, दिस इज T माइनस T2 अपान लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी L। अब इसको पूरे को कंबाइंड मान लेंगे जिसका इक्विवेलेंट निकालना है, तो वो भी हीट रेट क्या हो जाएगा, dq बाई dt बराबर K इक्विवेलेंट इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया T1 माइनस T2, दिस इज T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई 2L। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही है इन तीनों इक्वेशन में T माइनस T, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू क्या, ये तो हीट रेट तीनों में बराबर होगी, तो वैल्यू कितना L अपान K1A T माइनस T2, तो L अपान K2A। सिमिलरली T1 माइनस T2 बराबर 2L अपान K इक्विवेलेंट इंटू A। बाकी तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बराबर भी हैं। अगर लिखना चाहें लिख लें, अगर लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे dq बाई dt लिख लें, यहाँ भी dq बाई dt लिख लें, यहाँ भी dq बाई dt लिख लें। अब इसमें क्या करूँ, रीअरेंज करेंगे, थोड़ा जुगाड़ लगाएंगे। 1 2 3 ये तीनों इक्वेशन दिया है, तो अगर 1 2 को जोड़ दें तो 3 मिल जाएगा। 1 2 जोड़ते ही ये दोनों कैंसिल आउट, तो क्या मिलेगा L अपान K1A, यहाँ पे कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा L अपान K2A बराबर यहाँ पे 2L अपान K इक्विवेलेंट इंटू A। यहाँ से K इक्विवेलेंट चाहिए था, L कैंसिल, A कैंसिल, तो 1 अपान K1 प्लस 1 अपान K2 बराबर 2 अपान K इक्विवेलेंट, या K1 प्लस K2 अपान K1 इंटू K2 बराबर 2 अपान K इक्विवेलेंट, या मुझे चाहिए था सिर्फ K इक्विवेलेंट चाहिए था, तो K इक्विवेलेंट बराबर वैल्यू क्या हो जाएगी 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2। यही आपका सही आंसर था, 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2। तो मेरे प्यारे बच्चों, छोटी सी नसीहत दे रहा हूँ, जो जिन बच्चों का 18 तारीख को पेपर है वो प्लीज़ और प्लीज़ जो क्वेश्चन आ रहा है वही करना, क्योंकि टफ क्वेश्चन आना चालू हो गए हैं अब, ठीक है। इतना आसान नहीं, उसको समझ के जाना, बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार रखेंगे। तो विद दिस विश यू ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से एग्ज़ाम दें, सफल हों, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।